आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये शब्द आजकल हर जगह सुनाई दे रहा है ना, पर इसका असल में मतलब क्या है? तो चलिए आज इसी बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। हम ये देखेंगे कि एआई की कहानी शुरू कहाँ से हुई, ये आज हमारी दुनिया को कैसे बदल रहा है और आने वाले कल के लिए ये क्या कुछ नया लेकर आ रहा है। और ये सवाल सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, ये हम सभी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। हमें पता चले या ना चले, एआई हमारी सुबह की कॉफी से लेकर रात में देखी जाने वाली फिल्म तक हर चीज में घुस चुका है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम थोड़ा टाइम में पीछे चलेंगे और एआई की जड़ों को खोजेंगे। फिर समझेंगे कि ये असल में है क्या और हमारी जिंदगी में कहाँ-कहाँ मौजूद है। इसके बाद हम इसके कुछ बड़े जोखिमों पर भी नजर डालेंगे। और अंत में सबसे जरूरी बात कि इस एआई से चलने वाले भविष्य के लिए हम खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एआई कोई रातों रात हुई क्रांति नहीं है। ये एक ऐसा आइडिया है जो दशकों से धीरे धीरे पनप रहा है। और इसका इतिहास ना उम्मीदों और निराशाओं की एक बड़ी ही रोमांचक कहानी है। एआई का सफर ऑफिशियली 1956 में एक एकेडमिक आइडिया के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन ये कोई सीधी सपाट सड़क नहीं थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें बहुत उतार चढ़ाव आए। एक तरफ एआई बूम का दौर आया, जब जबरदस्त उत्साह और पैसा था, और फिर एआई विल्टर्स का दौर आया, जब उम्मीदें टूटी और फंडिंग एकदम सूख गई। तो सवाल ये है कि ये एआई विंटर्स आई क्यों? असल में हुआ ये कि शुरुआती वादे बहुत बड़े-बड़े कर दिए गए, लेकिन टेक्नोलॉजी तब उतनी तैयार नहीं थी। रिसर्चर्स को जल्दी एहसास हो गया कि इंसान के दिमाग जैसी मशीन बनाना उनकी सोच से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है। और नतीजा, पैसा मिलना बंद हो गया और प्रोग्रेस की रफ्तार एकदम धीमी पड़ गई। इतिहास की बात तो हो गई, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या भला? चलिए, सारे भारी भरकम शब्दों को साइड में रखकर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो किताबी परिभाषा तो ये है, लेकिन अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो जब कोई मशीन या कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसे काम करे जिसके लिए आमतौर पर इंसानी दिमाग की जरूरत पड़ती है, जैसे कुछ सीखना, कोई फैसला लेना या किसी भाषा को समझना, तो बस उसी को एआई कहते हैं। आज हम जितने भी एआई सिस्टम्स देखते हैं ना, उनकी असली ताकत आती है मशीन लर्निंग से। ये एआई का वो हिस्सा है जो कंप्यूटर को डेटा से सीखने की काबिलियत देता है। मतलब उसे हर चीज के लिए कोड करने की जरूरत नहीं है, वो अपने तजुर्बे से खुद ही सीखता है और बेहतर होता चला जाता है। मशीन लर्निंग भी मोटे तौर पर दो तरह की होती है। एक है सुपरवाइज्ड लर्निंग, इसमें एआई को सिखाने के लिए लेबल वाला डेटा दिया जाता है, जैसे हजारों तस्वीरों पर यह बताकर कि ये बिल्ली है और ये कुत्ता। और दूसरी तरफ है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इसमें एआई को बिना लेबल वाला डेटा दे दिया जाता है और वो खुद ही उसमें छिपे पैटर्न या ग्रुप्स को ढूंढ निकालता है। चलिए, इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। हमारे ईमेल का स्पैम फिल्टर। सोचिए, सबसे पहले एआई को हजारों ईमेल देकर सिखाया जाता है कि देखो ये स्पैम है और ये नहीं। फिर एआई इन स्पैम ईमेल्स में पैटर्न खोजता है, जैसे कुछ अजीब शब्द या भेजने वाले का पता। इन पैटर्न्स के आधार पर वो एक रूल बना लेता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? यह हर नए ईमेल के साथ सीखता रहता है और वक्त के साथ और भी ज्यादा स्मार्ट होता जाता है। अब ये सारा जादू होता कैसे है? इसका जवाब है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे इंसानी दिमाग की नकल करता है, जहां लाखों करोड़ों छोटे छोटे न्यूरॉन्स एक साथ मिलकर जानकारी को प्रोसेस करते हैं और सीखते हैं। तो अब तक हमने टेक्नोलॉजी की बात की, लेकिन चलिए अब इसे अपनी असल जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। शायद ये जानकर हैरानी होगी कि एआई हमारी दुनिया में कितना ज्यादा रच बस चुका है। बस एक पल के लिए सोचिए, सुबह उठने से लेकर अब तक क्या आपने एआई का इस्तेमाल किया है? बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसका जवाब हाँ है। जब हम गूगल पे कुछ खोजते हैं, वो एआई है। नेटफ्लिक्स जो अगली फिल्म या शो सजेस्ट करता है, वो भी एआई है। जब हम एलेक्सा से मौसम का हाल पूछते हैं, तो हम एआई से ही बात कर रहे होते हैं। अपने फोन को चेहरे से खोलना या फिर वो विज्ञापन जो बार बार ऑनलाइन दिखते हैं, इन सब के पीछे एआई ही है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि एआई क्या है और कितना काम का है, तो सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है।
क्योंकि हर शक्तिशाली टेक्नोलॉजी की तरह एआई भी अपने साथ कुछ गंभीर चुनौतियां और मुश्किल सवाल लेकर आता है। सबसे बड़ी चिंता है हमारी निजता यानी प्राइवेसी की। देखिए, एआई का खाना है डेटा, और ये डेटा हमारी हर ऑनलाइन एक्टिविटी से आता है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हमारा ये डेटा कितना सुरक्षित है और इसका इस्तेमाल कौन और किस लिए कर रहा है। एक और बहुत बड़ा खतरा है गलत सूचना का फैलना। जरा सोचिए, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम का सिर्फ एक मकसद है, हमें ज्यादा से ज्यादा देर तक स्क्रीन से चिपकाए रखना। और एआई ने ये सीख लिया है कि भ्रामक और सनसनीखेज खबरें ये काम सबसे अच्छे से करती हैं। नतीजा, ये हमें वही दिखाता रहता है जिससे एक इको चेम्बर बन जाता है और हम सच से दूर होते जाते हैं। एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी हिंटन ने खुद इस खतरे के बारे में चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों की राय को बदल दें और बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जा सकता है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत गंभीर खतरा है। एक और अहम जोखिम है एल्गोरिदमिक बायस, यानी एआई का भेदभाव करना। अगर किसी एआई को ऐसे डेटा पर ट्रेन किया जाए जिसमें समाज का पुराना भेदभाव मौजूद हो, तो एआई भी वही भेदभाव करना सीख जाएगा। जैसे अगर नौकरी पर रखने वाला कोई एआई पुराने डेटा से सीखता है जहां पुरुषों को ज्यादा मौके दिए गए, तो वो भविष्य में भी पुरुषों को ही प्राथमिकता दे सकता है। इन जोखिमों की बात डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए है। तो चलिए अब इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि हम इस बदलते भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं, खासकर जब बात नौकरियों की हो। फोर्ड के सीईओ का अनुमान है कि एआई अमेरिका में लगभग आधी व्हाइट कॉलर नौकरियों की जगह ले सकता है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हमें नौकरियों के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा गंभीरता से सोचने की जरूरत है। तो ये बदलाव असल में दिखेगा कैसा? जैसा कि हम देख सकते हैं, जो काम दोहराव वाले हैं, जैसे डेटा एंट्री या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, उन पर खतरा ज्यादा है। लेकिन जिन कामों में इंसानी समझ, क्रिएटिविटी और गहरी सोच की जरूरत होती है, जैसे हेल्थ केयर, सलाह देना या खुद एआई बनाना, उनकी मांग बढ़ने वाली है। तो हम तैयारी कैसे करें? जवाब है उन स्किल्स पर फोकस करना जो मशीनें नहीं कर सकती, जैसे क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल समझ। हमें हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, हमें ये पक्का करना होगा कि जो एआई हम बना रहे हैं वो नैतिक हो और पारदर्शी हो। आखिर में ये याद रखना ज़रूरी है कि एआई सिर्फ एक टूल है, एक औजार। ये अच्छा है या बुरा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इंसान इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। भविष्य लिखा हुआ नहीं है, उसे आकार देना हमारे ही हाथ में है। तो सवाल ये है कि हम इस शक्तिशाली टूल का इस्तेमाल करके कैसी दुनिया बनाना चाहेंगे। ये एक ज़रूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।